शहर के एक मशहूर जासूस जोगो अपने घर पर थे, तभी उनका फोन बजता है। हेलो, जोगो स्पीकिंग। हेलो जोगो सर, मैं शहर का एसपी विजय प्रताप। हाँ एसपी साहब बोलिए, आज कैसे याद किया आपने? आपने शहर के मशहूर लेखक प्रदीप जी को जानते होंगे। उनका उनके घर में ही कत्ल हो गया है और कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा। केस कुछ पेचीदा है, इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांग रहा हूँ। जी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप मुझे प्रदीप जी के घर का एड्रेस भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ और आपको वहाँ इंस्पेक्टर कल्याण मिलेंगे। उन्हें मैं खबर कर देता हूँ, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और एसपी विजय प्रताप फोन रख देता है। लगता है घर काफी बड़ा है। हेलो, मेरा नाम डिटेक्टिव जोगो है। मुझे एसपी विजय प्रताप ने भेजा है। ओ आइए सर, आपको कौन नहीं जानता। सर मुझे आपका ही इंतजार था। चलिए आपको क्राइम वाली जगह बता देता हूँ। ओ, ये मिस्टर प्रदीप जी की लाश रखी, आपके जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजनी है। डिटेक्टिव जोगो लाश को बड़े गौर से देखता है, फिर कमरे को देखता है। साइड में एक टेबल रखी है जिस पर कुछ किताबें रखी हैं और थर्माकोल वाला एक बॉक्स भी रखा है जिसमें कुछ पानी पड़ा होता है। टेबल के नीचे से कुछ मोती के टुकड़े पड़े होते हैं जिसे उठाकर जांच के लिए इंस्पेक्टर कल्याण को दे देता है। ना कोई बाहर से अंदर आया, ना कोई बाहर गया। पूरा घर की जांच की, पर हथियार कहीं पर भी नहीं मिला। आसपास की पूरी जगह छान मारी। कौन कौन रहता है यहाँ पर? प्रदीप जी का एक लड़का है, राघव, जो कल की छुट्टी लेकर आया है, और उनके बड़े भाई का लड़का विश्वास, वो कई सालों से प्रदीप जी के साथ ही रहता है। और काम वाली बाई प्रभा सीधी सादी है, साल डेढ़ साल से काम कर रही है। उसका भी अलग से किचन के पास कमरा है। बाकी ड्राइवर है जो शाम को छुट्टी होने के बाद चला जाता है। पता नहीं कौन कातिल है, सबकी बातों से लग रहा है सब सच बोल रहे हैं। सब पता चल जाएगा कल्याण जी, मुझे बाकी सदस्यों से मिलना है। जोगो एक हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे कातिल ढूंढ लिया हो। ये प्रदीप जी के बेटे राघव है, ये डिटेक्टिव जोगो है। सर, कुछ पता चला मेरे पिताजी को किसने मारा? जल्दी ही पता चल जाएगा। पहले आप बताइए, कल शाम से आप कहाँ थे? सर, मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ। कल रात को ही पिताजी से मिलने आया था। पिताजी ने मुझे जरूरी काम से बुलाया था। रात को जब मैं उनसे मिलने गया तो बोले सुबह बात करते हैं, और सुबह यह सब हो गया। ये सब बोलते हुए राघव रोने लगता है। चलिए विश्वास से भी मिल लेते हैं। सर मैं एक व्यापारी हूँ और केमिकल बनाने का कारखाना है। जब से पिताजी की मृत्यु हुई है मैं चाचा जी के साथ ही रहता हूँ। उन्होंने ही मुझे कारखाना डाल कर दिया था, तब से चाचा जी के साथ ही रहता हूँ। कल शाम तक मैं कारखाने में ही था। रात को जब मैं आया तब चाचा जी सो गए थे। मैं अपने कमरे में चला गया। क्या राघव तब आ गया था? विश्वास कुछ देर सोचकर कहता है। नहीं, राघव तब तक नहीं आया था। जोगो कुछ सूंघता है और फिर प्रभा के कमरे में चला जाता है। सर कल रात को मैंने राहत को खाना दिया और फिर वो सोने चले गए। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो यहाँ काम करने आई थी, कहाँ फंस गई। जोगो प्रभा के कमरे में चारों तरफ नजर घुमाता है, फिर अचानक कुछ सूंघता है और फिर दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। जोगो सोचता है। इंस्पेक्टर कल्याण, आपका कातिल मिल गया है, लेकिन हथियार आपको कभी नहीं मिल पाएगा। क्या सचमुच कातिल का पता चल गया? कौन है वो? कातिल एक नहीं दो हैं कल्याण जी। विश्वास और काम करने वाली प्रभा दोनों ने ही कत्ल किया है। अब तुम दोनों सच बताओगे कि थाने में सच बताओगे? सर हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। चाचा जी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था और इस सारी प्रॉपर्टी वो राघव के नाम करना चाहते थे, इसलिए हमने उनका खून कर दिया। ले जाओ इन्हें थाने। थैंक यू जोगो सर। आपको कैसे पता चला कि कातिल ये दोनों ही है? इंस्पेक्टर कल्याण, जब प्रदीप जी के कमरे की तलाशी ली
तो देखा अलमारी के ऊपर थर्माकोल का डब्बा रखा था, जो अधिकतर गन्ने के रस वाले बर्फ रखने के लिए यूज करते हैं। किसी ने बर्फ के साथ केमिकल मिलाकर बर्फ को ठोस नुकीला बनाकर हथियार का इस्तेमाल किया, जो कि एक केमिकल के बारे में जानने वाला ही कर सकता है। और वो विश्वास और प्रभा पर कैसे शक हुआ? जो मोती के टुकड़े मिले वो प्रभा के गले के हार के थे। प्रभा गले में टाइट हार पहनती थी, जिससे उसके गले में निशान पड़ गया, और उसके कमरे में कटोरी में वही मोती रखे हैं जो हार खून के समय टूट गया था। प्रभा ने सारे मोती तो उठा लिए, पर अलमारी के नीचे के नहीं उठा पाई। आपको दोनों के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला सर? वेरी सिंपल कल्याण जी, विश्वास जो इत्र लगाता है उसी इत्र की खुशबू प्रभा के पास से भी आ रही थी। ग्रेट सर, आपको यूं ही लोग महान डिटेक्टिव जोगो नहीं कहते।